एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल का, हर सांस का शुक्राना, अमृत वेला सत्संग बख्शने का शुक्राना, हर दुख का, हर सुख का शुक्राना, लख लख शुक्राना महाराज, लख लख शुक्राना। जीवन में सत्संग ही सत्संग है, रोज आना के सत्संग है संतो जी, रोज आना के सत्संग। दरबार महाराज की इजाजत, मजा महाराज का हुक्म नहीं होगा तो कभी भी दरबार नहीं लग सकता, कभी भी सत्संग नसीब नहीं हो सकता। जन्मों लग जाएंगे, सत्संग नसीब नहीं हो पाए। अमृत वेला चलिया, अमृत वेला सत्संग जब महाराज ने बख्शा तो विपुल वर्ल्ड में बख्शा, विपुल वर्ल्ड। महाराज ने वहां 2 चलिए बख्शे। बहुत सारी परेशानियां थी वहां पे, बहुत सारी दिक्कत रही। तब समय बहुत खराब सा था, रेंट नहीं दे सकते थे हम घर का। मकान मालिक ने घर खाली करवा दिया। मकान मालिक ने नोटिस दे दिया चलिए के बीच में ही संगतों जी कि अगर कल आप शिफ्ट नहीं हो गए तो संगतों को गेट पे ही रोक दिया जाए। बहुत कठिनाई, बहुत कठिनाई, बड़ी मुश्किल से परमिशन ली ऑनर साहब से कि करीब कुछ दिन का समय दें ये चलिया पूरा होने तक का, उसके बाद हम जरूर खाली करेंगे। महाराज कर्मा बख्श चुके थे, महाराज इनकम ठीक कर चुके थे। इसी प्रकार सत्संग चलता रहा, महाराज सत्संग बख्शते रहे और दिन निकलते रहे। आप यकीन माने संगतों जी, एक भी दिन का ब्रेक नहीं आया और अगला दरबार महाराज ने बख्श दिया। महाराज ने अगला दरबार बख्शा ट्यूलिप आइवरी। वहां महाराज की कृपा से, महाराज की मेहर से कोई भी पैसों की दिक्कत ना रही। हमेशा रेंट बहुत टाइम पे पहुंचता। बहुत सुंदर सत्संग बख्शे महाराज ने, रोजाना के सत्संग बख्शते रहे महाराज, रोजाना के सत्संग बख्शते रहे, रोजाना संगतें आती रही। थ्रू आउट लॉकडाउन में भी, लास्ट ईयर के लॉकडाउन में भी संगतें आती रही। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, एक एक सत्संग डिवाइन सत्संग। आप यकीन माने संगत जी, जब वहां पे पूरा साल हो गया तो ऑनर से बात हुई। ऑनर ने कहा आप बेशक चाहे तो एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि पैसा हमेशा टाइम पे जाता रहा था। मगर हमारे साथ वाले जो थे, पड़ोस में जो थे, उनको बहुत प्रॉब्लम थी। उनको प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। उन्होंने कुछ सोसाइटी के मेंबर्स को इकट्ठा किया और घर खाली करने के लिए कहा गया। ये महाराज की मेहर रही संगतों जी कि एक भी दिन का सत्संग का ब्रेक नहीं आया, एक भी दिन का ब्रेक नहीं आया। जैसे चलिया पूरा होया, अगले ही दिन महाराज ने नया दरबार अपने आप लगवा दिया, अपने आप लगवा दिया महाराज ने दरबार। नहीं तो घर ढूंढना, शिफ्ट होना और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। एक भी दिन सोच नहीं आई, एक भी दिन विचार नहीं आया, सत्संग का एक भी दिन का ब्रेक नहीं हुआ और अगले दिन वहां पे दरबार लगाते ही महाराज ने चलिया बख्श दी। अगला दरबार बख्शा महाराज ने यूनिवर्ट रिजॉर्ट में। बहुत सुंदर दरबार बख्शा महाराज ने, बहुत सुंदर संगतें, बहुत सब कुछ। चलिया शुरू हुआ महाराज की कृपा से। चलिया शुरू हुआ तो वहां पे आई चलिए के बीच में शिवरात्रि पे महाराज ने एक महा उत्सव सेलिब्रेट करने का मौका दिया सब सेवादारों को, सब संगतों को। संगतों जी, शिवरात्रि पे एक मैसेज ऐसा फ्लोट हुआ, एक ऐसा महाराज ने जो वो रीला नचाई, जो ऑल ओवर दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद, सब जगह से सुबह अमृत वेले पे महाराज ने 700 संगतें बख्शी महाराज ने। कमाल, क्या शिवरात्रि का महोत्सव मनवाया महाराज ने, कमाल। जब 700 संगतें बख्शी महाराज ने, जो वहां के लैंडलॉर्ड थे उनको डाउट हो गया कि कहीं ये मेरा घर मंदिर ना बन जाए,
उनको डाउट हो गया कि कहीं ये मेरे घर पे कब्जा ना करे। उनका शायद डाउट ठीक था, हमें नहीं पता। कुछ दिक्कत आई, कुछ परेशानियां आई, कुछ ऐसी दिक्कत आई, मगर चलिया नहीं रुक पाया। महाराज ने चलिया पूरा करवाया, एक भी दिन का ब्रेक ना हुआ और इमीडिएटली महाराज ने नया दरबार बख्श दिया सेक्टर 51 में, जहाँ पे अब दरबार है। एक महीने के लिए वो दरबार बख्शा था ट्यूलिप वर्ल्ड का, एक महीने के लिए, सिर्फ शिवरात्रि मनाने के लिए। क्योंकि ट्यूलिप आइवरी में पुराने दरबार पे 700 संगत का आना इम्पॉसिबल था, इम्पॉसिबल। महाराज ने क्या लीला रचाई कि उस दरबार में 700 संगत, ये सिर्फ महाराज ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। और ठीक एक महीने बाद शिफ्ट होना पड़ेगा, ठीक एक चलिए बाद 40 दिन बाद शिफ्ट होना पड़ेगा। ये महाराज ही जानते हैं, ये महाराज ही कर सकते हैं कि क्यों वो दरबार बख्शा गया। वो दरबार इसलिए बख्शा गया कि वहां पे शिवरात्रि का महोत्सव हो सके। और महाराज ने वहां से दरबार अपना शिफ्ट कराया और महाराज ने सिंहासन लगाया यहाँ पे। और इसका इतना बड़ा रहस्य हमें समझ में आया बाद में कि जब महाराज ने ये दरबार बख्शा तो लॉकडाउन लग गया पूरा कंप्लीट। और थ्रू आउट पूरे लॉकडाउन में महाराज ने संगतें भेजी, 100, 125, 150 वीकेंड्स पे 250 संगतें भेजने वाले महाराज हैं। ये महाराज की लीला। आज अगर पहला दरबार होता तो वहां 700 संगतें नहीं आती। अगर आज दूसरा दरबार होता तो वहां लॉकडाउन में एक भी संगत अलाउड ना होती। इसलिए महाराज ने अपने आप ये दरबार बख्शा। महाराज, ये महाराज की लीला है, अपरंपार 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 अपरंपार। आज महाराज की मेहर से आज 600 दिन पूरे होने वाले। संगतो जी, बिना हम कुछ नहीं कर सकते। इस संसार में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। रईस से रईस, करोड़ोपति लोग, करोड़ों प्रति संगतें हैं, सत्संग के लिए तरस गई हैं। गरीब से गरीब सत्संग के लिए तरस रहा है। सत्संग वही हो सकता है जहां महाराज का हुक्म हो। हम इंसान की कोई ताकत नहीं है जो अपने बलबूते पे एक सत्संग भी सोच ले। हम एक जोत नहीं जला सकते, हम जप नहीं सकते अपने आप जब तक महाराज का हुक्म ना हो। सत्संग तो बहुत बड़ी बात है संगत जी, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आज घर घर में सत्संग हो रही है, घर घर में सत्संग हो रही है। सत्संग, महाराज एक बारी सबके घरों में सत्संगों में जरूर आते, जरूर आएंगे और हमेशा आते रहेंगे। जैसे जैसे वो श्रद्धा, जैसे जैसे वो प्यार उस सत्संग में, हम सब जो परिवार सत्संग, जिस परिवार को सत्संग बख्शा गया है, वो श्रद्धा से और प्यार से अगर निभाता है सब कुछ, तो महाराज हर बार हर महीने हर रोज आते जाएंगे, हर बार। तो ये महाराज की कृपा है, ये महाराज की ब्लेसिंग्स है कि आज यहाँ पे महाराज ने जो दरबार लगाया है इस अमृत वेले को, उसको 600 दिन होने वाले। इंसान की कोई ताकत नहीं है जो एक भी दिन सत्संग कर सके, कोई ताकत नहीं। एक पत्ता नहीं हिल सकता संतों जी, एक पत्ता। हम सब आज हमारी मेरी ये प्रण है महाराज के साथ, आई गुजारिश है, इनकी अरदास है कि आज हमारा ये प्रण कबूल करे, हमारी अरदास कबूल करे कि हमारे प्राण चले जाए, हमारी जान चली जाए, हमारी सांसें चली जाए, ये सत्संग ना रुके। दरबार कहाँ जाना है, कहाँ लगाना है, किस प्रकार लगाना है, वो महाराज जानते हैं। वो सब महाराज को पता है क्या करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना। हम इंसान तो सिर्फ सोच सकते हैं बस, वो सोचने की भी ताकत महाराज बख्शते हैं उसे। तो बस संगतो जी, छोड़ दे महाराज के ऊपर, वो अपने आप सत्संग करवाएंगे। सत्संग संभालना है, जरूर संभालना है। महाराज से अरदास लगाए रखें हम सब कि महाराज हम सबको सत्संग बख्शते रहें, बख्शते रहें। लख लख शुक्राना महाराज का, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय